एपिसोड 10। अच्छा रुद्र, तुमसे एक बात कहनी थी। रुद्र ने तमन्ना के मुंह से जैसे ही ये शब्द सुना तो वो सकपका गया, और वहीं तमन्ना के कहने का अंदाज भी ऐसा था कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक ही आ गई थी। हाँ कहिए ना, रुद्र ने शर्माते हुए तमन्ना की तरफ देखते हुए कहा। तुम ना मतलब थोड़ा मुस्कुराया करो, थोड़ा एंजॉय किया करो। अभी यू आर जस्ट 28, इतना काम क्यों करते हो? अरे दूसरों को करने दिया करो ना। रुद्र ने तमन्ना को समझाते हुए कहा, मुझे खाली बैठना पसंद ही नहीं है ना। फिर भी रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ रोबोट की तरह जवाब दिया। तभी तमन्ना की नजर सामने मेज पर रखी हुई प्लेट पर जाती है। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं यार, ये लो ना प्लीज। तमन्ना ने एक प्लेट अपने हाथ से उठाकर रुद्र के हाथ में रखते हुए कहा, और रुद्र ने भी झझकते हुए एक टुकड़ा खा लिया। कैसे बने हैं? ये पकौड़े मैंने खुद ही बनाए हैं, तमन्ना ने बहुत ही उत्साह के साथ पूछा। अच्छे हैं। आप खाना बना लेती हैं? हाँ हाँ, कुकिंग मेरी हॉबी है। तमन्ना की ये बात सुनते ही रुद्र ने फिर से रुकते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, अब मैं जाऊं ना? रुद्र ने फिर से झिझकते हुए जाने की बात कह दी। तुमने उस दिन मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया था। इस बार तमन्ना ने रुद्र के जाने की बात को सिरे से इनकार कर दिया। कौन सी बात? रुद्र ने सवाल के जवाब में ही सवाल ही पूछ लिया। यही कि यहाँ कोई दोस्त बनाया है कि नहीं तुमने? तमन्ना ने थोड़ी देर रुककर मीठे लहजे में रुद्र की चुटकी लेते हुए कहा, और तमन्ना के हर सवाल के पहले के ठहराव से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रुद्र से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कहते कहते कोई दूसरी बात आ जाती थी। दोस्त तो बहुत सारे हैं ना, कंपनी के सारे लोग तो मेरे दोस्त ही हैं। रुद्र का ये जवाब सुनकर तमन्ना का तो चेहरा ही बन गया। यार तुम समझ नहीं रहे हो, वैसे दोस्त की बात नहीं कर रही हूं मैं। कोई खास, कोई स्पेशल जो सिर्फ तुम्हारा हो या तुम्हारी हो। तमन्ना ने रुद्र को एक बार फिर से उसी प्यार भरे लहजे में समझाने की कोशिश की। ऐसा तो कोई नहीं है। अच्छा मैं अब जाता हूँ। एक्चुअली वो नवीन को पता चल जाएगा कि मैं आपके यहाँ आया हूँ तो वो 1000 बातें बनाएगा। बहाना बनाते हुए अचानक से रुद्र उठ खड़ा हुआ। रुद्र के घर जाने की बात को बार बार कहने से ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ बैठना उसके लिए कितनी गलत बात है। अच्छा ठीक है, जाओ। तमन्ना ने बिना मन के रुद्र को जाने की इजाजत दी, और रुद्र तुरंत अपनी जगह से दरवाजे की ओर सरपट कदम बढ़ाने लगा। अच्छा सुनो, तमन्ना ने रुद्र को रोकते हुए कहा, और रुद्र ने तुरंत पलट कर देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तमन्ना के पास रुद्र के लिए कितना प्यार है। तमन्ना की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो अभी कह देगी कि रुद्र मत जाओ, थोड़ी देर तो रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यस मैम, रुद्र ने फिर थोड़ी देर की शांति को तोड़ते हुए कहा। शायद रुद्र को अभी तक ये समझ आ गया है कि कुछ तो बात है, लेकिन जो भी बात है वो उसे गलत लग रही है। वो ड्राइवर में से मैं कह देती हूँ कि वो तुम्हें घर छोड़ देगा। तमन्ना ने एक बार फिर से दिल की बात को सुबह तक आने से रोक लिया। ओके मैम। इस बार रुद्र ने मना नहीं किया और आगे चल दिया। रुद्र भी दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तमन्ना की एक बार फिर से आवाज आई। यस मैम। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा। रुद्र, आई लव यू। इतना कहते ही तमन्ना ने रुद्र की तरफ दौड़ लगा दी, और पहुंचते ही उसे ऐसे गले से लगाती है कि जैसे बरसों का बिछड़ा प्यार आज मिला हो। प्यार में ऐसी वशीभूत थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तमन्ना तो रुद्र से लिपटी हुई है, लेकिन बेचारा रुद्र
जिसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, निर्जीव प्राणी की तरह खड़ा था। उसने अपना हाथ तक तमन्ना के शरीर में नहीं रखा और कुछ समय के लिए इस एक तरफा मेल मिलाप को तोड़ते हुए रुद्र ने तमन्ना के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे बहुत ही आहिस्ते से खुद के सीने से अलग किया। मैम, वो शायद ड्राइवर आ गया है। इतना कहकर वो चुपचाप बाहर चला गया और तमन्ना उसके पीछे पीछे बालकनी तक गई। रुद्र को ऐसे बिना जवाब दिए हुए जाते देखकर शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्र तमन्ना के घर की सीढ़ियां उतर रहा था और तमन्ना उसे एकटक ऐसे निहार रही थी जैसे उसके जीवन में कुछ छूट रहा हो। दिल में तो आ रहा था कि जैसे उसकी नजरें कह रही हों, रुद्र कोई जवाब दे करके तो जाओ, तुम ऐसे बगैर कुछ कहे नहीं जा सकते। मैं तुमसे कल दफ्तर में कैसे नजरें मिला पाऊंगी? मैं खुद को क्या जवाब दूंगी कि जिस लड़के से बगैर कुछ सोचे ही मैंने प्यार का इजहार कर दिया, वो बाहों का घेरा तोड़कर ऐसे चला जा रहा है कि जैसे तमन्ना और उसका ये प्यार बेईमानी हो गया हो। रुद्र चुपचाप बाहर निकल गया और उसने तमन्ना की तरफ पलट कर भी नहीं देखा और बाहर निकलते ही गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी भी धीमी गति से गेट से बाहर चली गई। तमन्ना किसी चकोर की तरह इस गाड़ी की तरफ देखती ही जा रही थी। तो आखिर अब क्या हुआ था? रुद्र बगैर जवाब दिए क्यों चला गया? कैसी थी तमन्ना और रुद्र की अगली मुलाकात? रुद्र ने कब और कैसे तमन्ना के प्यार को एक्सेप्ट किया? और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रुद्र तमन्ना की वजह से ही रातों रात बगैर किसी को कुछ बताए कंपनी कैंपस छोड़कर चला गया? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुनें। और हाँ, काफी लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी लड़की रही है, तमन्ना के जैसी लड़की, या आपके जीवन में कोई रुद्र के जैसा लड़का रहा है, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। चलता हूं, धन्यवाद।